ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ हम डेसिमल पॉइंट का कोई नंबर दिया हो उसका स्क्वायर रूट ढूंढने का हम मेथड सीखते हैं। तो सी वी आर गिवन 17.64 और उसका स्क्वायर रूट हमें ढूंढना है, राइट। तो लेट अस फाइंड आउट इन आवर नोटबुक। ओके, सो हियर आई हैव रिटन द बार एंड मैंने 17.64 लिखा है। अब इसका जो बार बनाने का है ना पैर, वो खास ध्यान रखो। हम ये पॉइंट जो है ये हम पहले से पीछे से नहीं करेंगे, दो का नहीं करेंगे। पॉइंट में क्या करेंगे, पॉइंट के आगे का जो नंबर है लाइक 17 है तो उसको हम अलग से करेंगे लाइक दिस। एंड पॉइंट के बाद का भी हम यहाँ से करेंगे। देखो, पॉइंट के आगे का हमने पीछे से किया और पॉइंट का बाद का हम ऐसे करेंगे। मीनिंग अगर नंबर ऐसा होता है, लेट अस से 126.5.725 नेट ऐसा नंबर है, तो हम बार कैसे बनाएंगे। देखो, पॉइंट से पहले ये दो और ये दो, एंड पॉइंट के बाद यहां से करेंगे ये दो, एंड ये एक रह गया ना, तो हम कभी एक नहीं छोड़ेंगे। हमेशा याद रखने का कि इसको ऐसा करके हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ओके, तो ये इवन नंबर में आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमेशा इवन नंबर ही आएगा, लास्ट में 0 लगा के उसको करेंगे। तो ये पॉइंट के बाद ही हम करेंगे आगे, राइट, और यहां से करेंगे। ओके, so now see, first number is 17, right, first pair. So 17, 4 square 16, 5 square 25, यानी 25 से तो छोटा है ये नंबर, तो I'll start with 4. तो 4 4 16. You see, अभी कुछ डिफरेंट नहीं है, पॉइंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I'll draw the line, नंबर करेंगे और रिमाइंडर 1 आया। अब ये अब देखो 64 वाला है, तो अब जब 64 वाला नीचे आया तो सी पॉइंट वाले के बाद है ना, इसलिए ऊपर भी हम पॉइंट लगा देंगे। देखो, पॉइंट के ऊपर पॉइंट सीधा, एंड नाउ आई ब्रिंग डाउन 64, तो 164 हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो उसका डबल कितना हुआ 8, सो आई राइट नाउ 8। अब यहाँ पे गैप होना चाहिए ना, तो 81 1 जा, 82 2 जा, यू सी आ गया। देखो 82 2 जा 164। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं एंड माइनस करेंगे तो 0 आ गया। सो देयरफॉर व्हाट्स आवर आंसर, द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल टू 4.2। क्लियर, यू सी, पॉइंट के बाद पॉइंट, राइट। चलो लेट्स ट्राई वन मोर सम ताकि आपका पक्का हो जाए। सो नाउ लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो मैंने ऐसा बार में लिख दिया। अगेन पे बनाते हैं, राइट। तो अब पे वुड बी, देखो पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले यहाँ पे पीछे से 2 और पॉइंट के आगे से आते 2, राइट। ओके, सो फर्स्ट 12 नंबर है ना, 12 यानी क्या करेंगे, 9 से बड़ा 16 से कम, राइट। तो 3 स्क्वायर से बड़ा है ना, तो आई राइट 3 3 is 9 and then we draw our line, we subtract, तो 12 minus 9 is 3। अब ये पॉइंट के बाद का नंबर लेंगे तो क्या करेंगे, we are going to write point here, right, and ये 25 हम नीचे उतारेंगे। देखो ये पूरा 25 नीचे उतारा। अब ये 3 है ना, 3 का ऑपोजिट डबल कितना हुआ 6। नाउ मुझे 6 समथिंग, देखो 6 का समथिंग 325 चाहिए, तो ये हो गया। देखो 65 5 325, सो आई एम गोइंग टू राइट 65 5 325 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर इज 0। सो आवर आंसर नाउ इज द स्क्वायर रूट, therefore the square root of 12.25 is 3.5. okay, you see, very easy to do this number. Okay, now let's see some problem sums. The area of a square plot is 2304, तो यानी एरिया दे दिया है, एरिया इज 2304 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो सी ये सम ऐसा दिखे, स्क्वायर का प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट दिया है हमें, ये स्क्वायर प्लॉट दिया है एंड इसका एरिया दिया है 2304, यानी ये पूरा एरिया इसका 2304 है। नाउ वी नो
दैट स्क्वायर प्लॉट में सब साइड इक्वल होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये अगर ये साइड x है तो ये भी x है. सो एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. सो साइड जो है इट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया ना. साइड इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया, यानी साइड ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर. सो साइड ऑफ द प्लॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2304. तो हमने यहाँ पे वही किया, 2304 को पैर बनाया, देखो 2 का पैर बना, 23 एंड 04 का पैर, 25 से कम है 23, तो 4 स्क्वायर जा 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 7 आया. अब 704 नीचे उतारा, 88 8 जा 704, फिनिश हो गया. तो आंसर इज 48. सो द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 48 मीटर. चलो नेक्स्ट हम देखो. देयर आर 2401 स्टूडेंट्स in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equal to number of columns. यानी जितने रो है, देखो अगर बच्चे अगर ये ऐसे खड़े हैं, यानी जितने रो है, ये लेट्स से यहाँ पे 4 अगर रो है तो 4 कॉलम भी है, 4 रो तो 4 कॉलम, ऐसे बच्चे खड़े हैं. तो यू कैन सी रोज अगर x लिया और कॉलम भी x लिया तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर, राइट. सो फाइंड द नंबर ऑफ रोज. तो नंबर ऑफ रोज कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401. सो हम क्या करेंगे, 2401 का स्क्वायर रूट ढूंढेंगे बाय दिस मेथड, और आंसर 49 आया, राइट. सो द नंबर ऑफ रोज इज 49. सो दिस कंप्लीट्स द बेसिक थिंग. नाउ हमें स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना हो, राइट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना है तो हम कैसे करेंगे, राइट. तो लेट अस सी दिस एग्जांपल, राइट, कि दे से कि एस्टिमेट 250 टू द नियरेस्ट स्क्वायर रूट, या 250 का स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा एस्टिमेट करना है, परफेक्ट नहीं ढूंढना है, लगभग करना है. ओके, तो यहाँ पे जो दिया है एग्जाम्पल हम ऐसे ही करते हैं. मैं वापस यहाँ पे पैरेलली करता हूँ जस्ट टू शो यू हमें क्या करना है. एस्टिमेशन मेथड में हमें सबसे पहले राउंड फिगर्स मीन्स 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर वगैरह से कंपेयर करना है कि जो हमें नंबर दिया है वो कौन से राउंड फिगर्स 10, 20, 30 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है. ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा. उसके बाद हम 5 के साथ, यानी 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे कि वो कहाँ पे आता है. एंड देन उसके बाद नाउ विल कंपेयर नियरर, राइट. सी व्हाट आई मीन टू से, आई विल शो यू नाउ. 250 आपने लिया, देखो, तो नाउ आई स्टार्ट विद 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर 100 है एंड 20 स्क्वायर 400 है. वो तो हमें मालूम है ना, 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, वो बहुत ईजी है. तो नाउ वी नो कि 250 इज बिटवीन 10 स्क्वायर इज लेस देन 250 इज लेस देन 20 स्क्वायर, राइट ना. 250 10 और 20 के बीच में तो है, राइट. 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में है उसका रूट, राइट, कहीं पे भी है. चलो अभी हम नेक्स्ट लेंगे, यानी ये यहाँ पता चल गया यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. अब हम 15 की बात करेंगे. तो 15 का स्क्वायर, 10 और 20 के बीच में 15 आएगा. 15 का स्क्वायर 225 है. सो 225 से तो ये बड़ा है ना, यानी अभी ये 15 स्क्वायर 225 से 250 बड़ा है, और 20 स्क्वायर, यानी 250 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 और 15 के बीच में नहीं है, अभी 15 और 20 के बीच में. सो अभी मुझे राउंड फिगर मिल गया. अब मैं कहूँगा 15 और 620 के बीच में आई हैव 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर,
19 स्क्वायर ना, तो ये इसके सबसे नज़दीक कौन सा होगा? तो नाउ आई विल स्टार्ट विद 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर इज 256। ओ ये तो बहुत नज़दीक आ गया, देखो 250 से थोड़ा ही बर। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो आगे का कुछ काम ही नहीं है मुझे, ये कुछ काम का नहीं है, बिकॉज 15 स्क्वायर से 250 बड़ा है और 16 स्क्वायर से वो छोटा है। नाउ सी, ये 225 है, ये 256 है, तो आप देखो 250 किसके नजदीक है? 250 किसके नजदीक है? 250 256 के नजदीक है ना। यू सी 250 इज वेरी क्लोज टू दिस। सो नाउ वी राइट कि द स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। 16 स्क्वायर है ना, वो सबसे नजदीक होगा। क्लियर? देखो अभी कुछ और लॉजिक लगाते हैं। लुक एट दिस सम, ये तो बहुत इजी है, राइट? ये तो बहुत इजी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो देखो 80 का स्क्वायर रूट, तो यू सी 80 तो 100 से कम है, तो 10 स्क्वायर से कम ही होगा। 9 स्क्वायर 81 है, 8 स्क्वायर 64, तो ये 64 इज लेस देन 80 इज लेस देन 81, राइट? तो 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर के बीच में 80 है, लेकिन 80 तो 81 से नजदीक है ना। सो आवर आंसर इन दिस केस विल बी 80 का स्क्वायर रूट 9 होगा ना। 9 बहुत नजदीक है, 8 तो बहुत दूर है उससे, 64 से बहुत दूर है ना 80, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 9। चलो अभी 1000 का देख लेते हैं। सो 1000 की बात करो, देखो 10 स्क्वायर 100, 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, 40 स्क्वायर 1600, तो 1000 है 900। देखो 900 वो 1000 से इज लेस देन 1000 एंड 1000 1600 से छोटा है। मीनिंग क्या हुआ? 30 स्क्वायर इज लेस देन 1000, इट इज लेस देन 40 स्क्वायर। ओके, तो अभी 1000 30 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर के बीच में। तो अभी 35 स्क्वायर लेंगे। अभी 35 स्क्वायर हमने वो 5 वाले का स्क्वायर का हमने सीखा था कि 3 के बाद 4 आता है ना, 3 के बाद 4, 3 4 जा 12 एंड 25, राइट? कोई भी 5 वाला का स्क्वायर ऐसे करता है ना कि लाइक 45 स्क्वायर अगर होता तो हम क्या किया करने का? 4 के बाद 5, तो 4 5 जा 20 एंड 5 का स्क्वायर 25। एनी नंबर एंडिंग इन 5 का स्क्वायर तुरंत मिलता है। तो नाउ यू सी 35 स्क्वायर इज 1225, तो 1225 तो 1000 से बड़ा है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि 30 स्क्वायर इज लेस देन 1000 इज लेस देन 1225 इज 35 स्क्वायर। ओके, सो अभी पहले तो देखो हमने 30 और 40 का गैप देखा था, अब हमने गैप को शॉर्ट कर दिया, 30 एंड 35 का गैप बना दिया ना। तो 1000 31 से 34 के बीच में होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी तो मेरे पास ऑप्शन वही है, 31 का स्क्वायर ढूंढने का एंड 32 का स्क्वायर ढूंढने का एंड 33 का स्क्वायर ढूंढने का। चलो 31 का स्क्वायर कितना आएगा? लेट्स फाइंड आउट। सो 31 स्क्वायर इज 961, मैंने मल्टीप्लाई किया। 32 स्क्वायर इज 1024, मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1000 तो ये दोनों के बीच में है ना। सो नाउ आई कैन राइट 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000 इज लेस देन 32 स्क्वायर। नाउ यू सी ये 961 है, राइट? और ये 1024। 1000 किसके नजदीक होगा? 61 एंड 39,000 हुआ ना। 61 प्लस 39 इज 1000, और यहाँ पे 1000 प्लस 24 यानी ये नजदीक, यहाँ पे नजदीक है ना। सो आई कैन नाउ राइट कि 1000 का स्क्वायर इज वेरी नियर 32, स्क्वायर रूट इज नियर 32। 32 हमारा नजदीक होगा, तो 1000 का स्क्वायर रूट इज अप्रोक्सीमेटली 32, that is estimated, or we can write approximately. Exact नहीं है, approximately, right? Estimated लिखो या we can write approximately या approx लिखो, 32 approx। तो ये हमारा आंसर मिल गया। चलो let's do one more sum. Estimate the square root of 350. तो again देखो 350, 10 square 100, 20 square 400। ओ ये तो 400 से छोटा है ना। So now 100 is less than 350
and 350 is less than 400, meaning 10 square is less than 350, which is less than 20 square. Now 15 square देखो, 10 और 20 के बीच में 15 square is 225. So again you see कि 225 जो है, ये फर्स्ट पार्ट था, देखो ये फर्स्ट पार्ट. चलो let's do it in different color तो आपको ख्याल आएगा. So now I start with 225 is less than 350 is less than 400, right? Meaning 15 square is less than 350 is less than 400. Oh sorry, 400 is what? 20 square. 400 is 20 square. Now you see, मैंने अगर 225 के बाद 15 स्क्वायर के बाद 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा ना, ये चार ही नंबर है. लेकिन आप देखो 400 के नज़दीक कौन सा 350 ना, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 225 से आगे बढ़ने से अच्छा टाइम बचाने के लिए हम पीछे से जाते हैं. तो आई कैन दिस डू 18 into 18 and 19 into 19. ये दो ही मैं लूँगा. Okay, so now 18 square is 324, right? Now see, मैं again will go for next step now. You see, 324 और 350 देखो, and 361, तो दोनों के बीच में आएगा 350. So I now have 324 is less than 350, which is less than 361. So 18 square is less than 350. It is less than 19 square. Now आप चेक करो कि 24 और 50 में भी 26 का गैप है, एंड 50 एंड 61 में 11 का गैप है, यानी ये ज़्यादा नज़दीक है, राइट? सो देयरफॉर आवर स्क्वायर रूट ऑफ 350 इज वेरी नियर 19, राइट? तो इट इज इक्वल टू 19 लिखते और वी राइट अप्रॉक्सीमेटली 19 है, राइट? बिकॉज 361 नज़दीक होगा ना एकदम, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 19. ओके, दैट कंप्लीट्स द एंटायर लेसन एक्चुअली. अगर देखें तो लेट अस सी, ये आप कर सकेंगे. अब एक्सरसाइज 6.4, आई एम वेरी श्योर अब तक सम करके देख के आपको एक्सपर्टीज आ चुका होगा, राइट? सो आप ये डिवीजन मेथड के सम कर पाएंगे. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट कैलकुलेशन, यानी हमें वही पेयर बनाने का है ना. यू सी, ये पेयर बनाएंगे ऐसा करके ना, राइट? विल जस्ट स्टिक लाइक दिस. ये दो का पेयर बना देंगे ऐसा, ये सिंगल का पेयर, ये दो का पेयर, तो भी नो ना कितना जितना पेयर बनता है उतना उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए, राइट ना. देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, ये भी हमने किया है. देन सब्ट्रैक्शन का सम है, देन एडिशन का सम है. देखो ना, वो सब हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं. अब वो एग्जाम्पल को बार बार देखो और ऐसे ही आप ट्राई करो, राइट? वो एग्जाम्पल उसका आपको दिया ही है हमने, आई हैव एक्सप्लेन टू यू. सेम लुक एट द एग्जाम्पल, एवरीथिंग सेम, आपको सिर्फ ये नंबर चेंज होगा. ओके, देन ये प्रॉब्लम सम्स है, स्क्वायर का लेंथ, ये भी आपके पास एग्जाम्पल में है. सी, राइट ट्राइंगल में एंगल बी राइट एंगल है, फाइंड ए सी. दिस सी, लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7 ना, सम नंबर 7. Look at this sum. In a right triangle, angle B right angle. So I have triangle ABC, angle B is right angle. Then we are given AB is 6, BC is 8. Find AC. AC ढूंढना है. Okay. So in such a case, आपको ये फॉर्मूला याद रखने का, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला याद रखने का. AC का स्क्वायर जो है, या हाइपोटेन्यूस है, दिस इज दी हाइपोटेन्यूस. AC का स्क्वायर इस बाकी के दो साइड का स्क्वायर का एडिशन होगा. इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब आप फॉर्मूला लगा दो. AB स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 64. सो AC का स्क्वायर will now be 36 plus 64 is 100. That is 10 square, right? So AC is under root
100 दैट इज नथिंग बट 10. अब यही बेस पे आप इसको देखेंगे, राइट. यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा. यू सी कि आई हैव राइट एंगल ट्राइंगल, बी राइट एंगल है, ए बी सी बनेगा. तो सी ए सी 13 दे दिया है, देखो बी सी 5 दिया है और ए बी ढूंढना है. तो अगेन फॉर्मूला तो वही होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे 13 आएगा. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे ए बी का वैल्यू ढूंढना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो दिस 13 स्क्वायर इज 169 माइनस ये 5 स्क्वायर इज 25, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. सो यहाँ पे 144 विल नाउ बी ए बी स्क्वायर. सो ए बी इज नाउ अंडर रूट ऑफ 144 एंड 144 का रूट तो 12 हुआ, तो ए बी का वैल्यू 12 आ गया. तो ये सम नंबर 7 हमने कर दिया है. एंड देन देखो ये भी रोज एंड कॉलम का सम आगे आ चुका है, ये भी रो एंड कॉलम का ही सम है, राइट. एंड यू कैन इजीली डू, ये एग्जांपल में आ चुका है ये सम. ओके फ्रेंड्स, देखो काफ़ी लंबा लेसन था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था. आई होप आपने पूरा समझ पा रहा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा ये पूरा करने में. डू ऑल द सम्स, परफेक्ट कर लो. एक और लेसन है सेकंड टर्म में आएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट. वो तो बहुत छोटा है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमें काफ़ी हमने सीखने को मिला. सो आई होप you understood and thanks for watching. Bye बच्चों.